हाय फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड 3D कैड के MCQ जो बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम बेसिस भी। और ये GSPCC का फर्स्ट मॉड्यूल है, ये जो MCQ कराने जा रहा हूँ मैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एडिशन ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ हेप्टागोन, जो सप्तभुज के अंतःकोणों का योग 900 होता है। और दूसरा क्वेश्चन है, साइज ऑफ A2 ड्राइंग शीट इज़, तो इसका जो साइज होता है इसमें थर्ड नंबर है, ये 420x594 है। और इसमें जो कॉमनली यूज़ होता है A4 साइज़ का, इसमें होता है A4 साइज 210x9297। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें द फ्रंट व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन ऑन विच प्लेन, जो हमारा ये फ्रंट व्यू बनता है विच प्लेन, तो ये वर्टिकल प्लेन में बनता है। ये द प्लेन पैरेलल टू एनी ऑफ द टू आइसोमेट्रिक लाइन और कॉल्ड प्लेन, ये आइसोमेट्रिक कहलाएगा। आइसोमेट्रिक ऐसे समझ सकते हैं इसको, जैसे कि ये ड्राइंग में देख रहे हैं, ये हमारा एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड। इसके पैरेलल जो आइसोमेट्रिक हम जो एक्सिस के पैरेलल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक। ट्रू लेंथ ऑफ एज क्यूब इज 15 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी आइसोमेट्रिक लेंथ, ये हमारा ये रिलेशन हो गया इसका, आइसो लेंथ बाय ट्रू लेंथ। इस रिलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा आएगा डी। द लेंथ इज आइसोमेट्रिक ड्राइंग द लाइन इज 20, व्हाट इज द ट्रू लेंथ। जैसे कि ये पहले क्वेश्चन से हमने रिलेशन देखा, तो हमने ये 20 हमारा दिया हुआ है, ये आइसो लेंथ दिया हुआ है, और ट्रू लेंथ अपन को फाइंड करना है, तो अपन से ट्रू लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अपन का पहले रिपीट हो चुका है। ये द वैल्यू ऑफ द रेशियो आइसोमेट्रिक लेंथ टू ट्रू लेंथ, तो हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, ये हमारा रिलेशन हो जाएगा 0.815 हो जाएगा इसका। पॉइंट 815, ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले करा दिया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, इसमें हमारा कौन सा प्रिंसिपल प्लेन नहीं कहलाएगा, इसमें ये सभी कहलाएंगे अपन। ये प्रिंसिपल प्लेन, ये ऑक्सिलरी प्लेन, ये नहीं कहलाएगा। द स्केल यूज्ड फॉर एंगुलर मेजरमेंट, ये प्लेन स्केल हो गया, वर्नियर स्केल, डायगोनल स्केल,
तो इनमें से कोई भी नहीं है, इसमें से एंगुलर मेजरमेंट नहीं करते हैं। और एक बेवल प्रोटेक्टर होता है जिसमें एंगुलर मेजरमेंट होता है, जिसमें तो ये तीनों ऑप्शन में नहीं है। द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द सरफेस ऑफ क्यूब विल बी। तो इसमें देख सकते हैं कि क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, सरफेस स्क्वायर 6 स्क्वायर होते हैं। द लोकेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड व्यू इन थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑन। जो थर्ड एंगल मेथड प्रोजेक्शन होता है हमारा, तो ये जैसे देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या रहता है कि इसमें राइट हैंड साइड व्यू, जो हमारा फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू के राइट साइड हैंड ने जो व्यू बनता है वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू में बनता है। तो ये थर्ड एंगल से अपोजिट हो जाता है। और थर्ड एंगल में क्या रहता है, थर्ड एंगल में हमारा जो राइट हैंड साइड व्यू है वो राइट है साइड में व्यू बनता है, और लेफ्ट में ये फ्रंट व्यू बनता है थर्ड में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि राइट हैंड साइड में बनेगा। ये इसमें मैं डिस्कस किया हुआ है इसमें। नहीं, तो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा हमारा फ्रंट व्यू से, तो ये इसमें पहला हो जाएगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द फ्रंट व्यू इज प्रोजेक्टेड, तो हमेशा वर्टिकल प्लेन में होता है। इन ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्ट व्यू प्रोजेक्टेड ऑन, ये वर्टिकल प्लेन हो गया हमारा। लाइन ऑफ एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग दैट नॉट पैरेलल आइसोमेट्रिक एक्सिस आर कॉल्ड। तो जैसे देख सकते हैं कि जो आइसोमेट्रिक होता है, तो ये थर्ड एंगल में जो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस थर्ड एंगल में और जेड 90 रहे हैं। जैसे कि ये एक्सिस और ए एक्सिस ये पैरेलल हो गए, और जेड एक्सिस ये पैरेलल हो गया, और ये एक्स के पैरेलल हो गया, और वाई के पैरेलल हो गया। तो इसमें पैरेलल, तो इसमें पूछा क्या है कि ड्राइंग नॉट बी पैरेलल, तो क्या कहलाएगा, नॉन आइसोमेट्रिक लाइन कहलाया जाएगी, क्योंकि पैरेलल नहीं है एक दूसरे से। सेंटर लाइन यूज्ड टू इंडिकेट एक्सिस ऑफ सिलेंडर, इसके लिए भी यूज होता है। सेंट्रल लाइन ऑफ द होल, इसके लिए भी यूज होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसके लिए भी यूज होता है। तो ये इसमें सभी हो जाएंगे। ए सर्किल विल बी अफेयर ऑन इन आइसोमेट्रिक, जो सर्किल विल बी अफेयर ऑन आइसोमेट्रिक, तो आइसोमेट्रिक में अब जो आप सर्किल बनाते हैं वो इलिप्स जैसा से दिखता है, उसमें एग्जैक्ट सर्कल नहीं दिखता है। जब आइसोमेट्रिक में हम उसको ड्राइंग बनाते हैं तो ये कुछ इलिप्स जैसा दिखता है। ये फ्रेंच कर्व इज यूज्ड, तो ये स्मूथ फ्रीडम कर्व के लिए यूज होता है। द फॉलोइंग आर द पॉलीहेड्रॉन एक्सेप्टेड, ये किसके लिए हो जाएगा, पॉलीहेड्रॉन, ये हो जाएगा सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट रेक्टेंगल प्रिज्म इज एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है, जब हम आइसोमेट्रिक में हम जब रेक्टेंगल प्रिज्म बनाते हैं तो ये जो हमारा ये फेस हो गया और ये फेस, इसके ये टॉप और बॉटम ये सेम हो गया। तो इसमें ये पूछ रहा है कि ये कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये आइसोमेट्रिक से अपन रिप्रेजेंट कर रहे थे, पहला हो जाएगा। इसमें क्या पूछा हुआ है,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिड्यूसिंग स्केल। तो रिड्यूसिंग स्केल हम कौन सा यूज़ करते हैं इसमें हम बी यूज़ करते हैं। और जो एक्चुअल लेंथ जो रहता है, एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द कंपोनेंट, तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, 1:1 यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर जो ड्रॉन द 2 टाइम्स द साइज ऑफ द एक्चुअल कंपोनेंट डायमेंशन, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, उसका 2:1। इसको याद रखिएगा। ये रिलेशन मैं पहले बता चुका हूँ। ए लाइन, ये 1 मीटर सोन बाई द 1 सेंटीमीटर स्केल रिप्रेजेंट फैक्टर आर एफ। कैसे निकालते हैं अपन आर एफ, जो लेंथ यूज जो हमारा ड्राइंग का दिया होगा और एक्चुअल लेंथ, ठीक। तो इसमें क्या 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, लेंथ ड्राइंग का हो जाएगा, और 1 मीटर ये दिया हुआ है। तो अपन को 1 यूनिट लाना है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये अपन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। आर एफ फैक्टर ये पहले ही बता चुका हूँ, ये ए होगा। द साइड व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन। साइड व्यू हम कहाँ, प्रोफाइल प्लेन में। तो प्रोफाइल प्लेन क्या होता है, जैसे देख रहे हैं कि प्रोफाइल प्लेन ये हो गया। तो साइड में जो बनता है, जिससे हम यहाँ फ्रंट से देखें, तो साइड व्यू प्रोफाइल प्लेन में बनता है। अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देन ये प्रोफाइल प्लेन में बनेगा यहाँ, ठीक। दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल प्लेन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, ऑब्जेक्ट इज अज्यूम टू बी प्लेस्ड फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। कैसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, तो क्या क्या पूछा है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ऑब्जेक्ट अज्यूम बी प्लेस्ड। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये फर्स्ट हो गया, और ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो अपन किस में बनाते हैं, पहला और थर्ड यूज़ करते हैं ड्राइंग में। और सेकंड और फोर्थ क्यों नहीं यूज़ करते, वो इसलिए यूज़ नहीं करते कि जो ओवरलैप होता है ना, तो ओवरलैप की वजह से अपन सही ड्राइंग का उसको नहीं बता सकते, इसलिए सेकंड और फोर्थ में प्रोजेक्शन नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि ये एच पी और बी पी दिया हुआ है, वर्टिकल प्लेन और एच पी, और इसको हम क्लॉक वाइज अगर घुमाते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये एच पी नीचे आ जाएगा, और जो इसका ऑब्जेक्ट है बी पी में आ जाएगा, तो ओवरलैप हो जाएगा। अगर हमारा ये सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तब, ठीक है। टेट्राहेड्रॉन हैज़ भी 4 इक्वल फेसेस। ये क्या कहलाता है, टेट्रा मतलब आप 4 समझ सकते हैं कि 4 टेट्रा, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो हमारा ये टेट्राहेड्रॉन 4, इसमें क्या होता है कि इसमें 1 2 3 4, तो 4 फेसेस हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हो, इक्वल, तो कितना, सिर्फ एक ही है, एक ही, तो एक रेक्टेंगल फेस में दिखा रहा है, तो रेक्टेंगल फेस में मतलब चारों बनेंगे 1 एक रेक्टेंगल, है ना। तो उसको फेस बता रहा है कि इक्वल किसके बराबर, ये हो जाएगा रेक्टेंगल। इंटरनल एंगल हेक्सागोनल डिग्री, हेक्सागोनल तो पता ही होगा, तो ये हो जाएगा 120, है ना। जो हेक्सागोनल होता है हमारा, ये हेक्सागोनल, ये हो गया हेक्सागोनल हमारा, ये। तो जो एंगल बन रहा है सभी ओके 120, ठीक है। और एक दूसरा होता है इसमें पेंटागोन। तो पेंटागोन क्या कहलाता है, पेंटागोन, तो पेंटागोन अगर हुआ ये, तो पेंटागोन में अपन क्या करते हैं, ये हो गया। पेंटागोन में क्या रहता है 108, ठीक है,
108 एंगल होता है, पेंटागन में हेक्सा में 120। ठीक है, ये क्या पूछा हुआ, ये पेंटागन। ठीक है, पेंटागन में 180 होता है, इसमें 120 हेक्सा में, याद रखिएगा। हैचिंग लाइन आर सोन डिग्री रेफरेंस लाइन। जो हैचिंग लाइन होती है तो ये क्या रहता है कि हम जो कटिंग प्लेन है तो उसको हम सेक्शन जो हमारा होता है, उस सेक्शन कैसे हम शो करते हैं, तो ये सेक्शन हमारा जैसे कोई ऑब्जेक्ट है हमने कटिंग किया, ठीक है, तो ये जो लाइन होती है ना, ये हमारी हैचिंग लाइन होती है। तो हैचिंग लाइन को, जो हैचिंग लाइन होती है ना, वो 45 से अपन शो कराते हैं। ठीक है, मतलब 45 से अपन ये जितनी भी लाइन होती है इंक्लाइंड 45 से अपन सेक्शन व्यू दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट, जो डॉटेड लाइन होती है किस लिए, तो वो हिडन एज के लिए अपन शो कराते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग यूज द डायमेंशन लाइन। ठीक है, तो क्या रहता है, डायमेंशन लाइन जो रहती है तो कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है। ये हमारी थिन लाइन हो गई, और ये थिक लाइन हो गई, और ये डॉटेड, ये चैन थिन लाइन हो गई, और ये जिगजैग। ठीक है, याद रखिएगा। विजुअल लाइन, विजुअल आउटलाइन के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं हम थिक लाइन, ये थिक लाइन, तो ये इसमें पहला हो जाएगा थिक लाइन। ठीक है, ये थिक लाइन। आप लोगों की वीडियो कैसी लगी, लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और जो अगला वीडियो बनाऊंगा मैं, तो इसमें ये जीएसपी का फर्स्ट मॉड्यूल का जो पूरा सब्जेक्ट है उससे एमसीक्यू जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो लेकर आऊँगा। ठीक है, थैंक यू।